हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और कान्हा की प्यारी प्यारी वीडियो देखते रहिए। तो अभी हमारे लाला की सुबह हो रही है, तो सबसे पहले लाला की सुबह के दर्शन कर लीजिए और साथ ही राधे राधे बोल दीजिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब करिए और लाला को मेरे राधे राधे बोल दीजिएगा। तो लाला की अभी सुबह हो रही है, तो मैंने लाला को उठाए। सबसे पहले लाला के चरण दबाती हूँ, उनके पैर हाथ दबाती हूँ, उसके बाद मैं लाला को उठाती हूँ। तो लाला के चरणों के दर्शन कर लीजिए। कहते हैं कान्हा के चरण दर्शन बहुत शुभ होते हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहले कान्हा के चरण दर्शन कर लीजिए। अब मैं कान्हा को जगाऊंगी। तो कान्हा बड़े ही आज लेटे हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैं कान्हा को थोड़ा और भी छोड़ रही थी और देख रही थी कि लाला का उठने का मन नहीं है, फिर भी मैंने उठाया और उसके बाद मैं कान्हा को जल पिला रही हूँ। और साथ ही कान्हा अब हमारे बहुत ही आजकल जल्दी उठने लगे हैं। सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में उठते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आजकल कान्हा हमारे उठ रहे हैं। उसके बाद मैं कान्हा से थोड़ी बातें की, उसके बाद मैं कान्हा को ले गई स्नान करवाने। तो हमारे लाला स्नान करने के लिए बैठ गए हैं। मैंने उनके कपड़े उतार रही थी कि कपड़े उतार के स्नान करवा दूँ। और हमारे लाला देख सकते हैं बहुत ही खुश है और आज कान्हा का कुछ स्पेशल है, तो आप लोग बताना आज देख के और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। तो अब मेरे कान्हा हो गए हैं 5 मंथ कंप्लीट, 6 मंथ में चले गए हैं। तो मैं कान्हा के लिए आज कुछ स्पेशल लाई थी और मैं कान्हा को स्नान करवा रही थी। आज कान्हा बहुत ही प्यार से स्नान कर रहे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे और बेबी बेबी लग रहे थे। उसके बाद मैं कान्हा को स्नान ही करवा रही थी। स्नान करवाने के बाद मैं कान्हा को सुंदर सा श्रृंगार करूँगी। तो हमारे जो कान्हा हैं अभी स्नान कर चुके हैं और अब मैं कान्हा को ले जा रही हूँ। पहले तो उनको पानी आज तो गोपी चंदन का स्नान करवाना था, तो फिर मैं कान्हा को गोपी चंदन का स्नान करवा रही थी। तो गोपी चंदन का जब भी मैं स्नान करवाती हूँ तो उनका फेस पे एकदम से फेस पैक लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं कान्हा को स्नान करवाती हूँ। तो मैं कान्हा को गोपी चंदन बड़े ही प्यार से पूरे फेस पे लगाती हूँ, जिससे हमारे कान्हा हमेशा प्यारे बच्चे और चमकते रहे। और गोपी चंदन लगाने से कान्हा जी चमकते भी हैं, तो मैं इसीलिए कान्हा को हफ्ते में 1 से 2 बार गोपी चंदन लगाती हूँ। और हमारे लाला तो खुद ही चमक रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और मेरे दिल के बहुत ही करीब है मेरे। तो अभी हमारे कान्हा स्नान करवा रही हूँ उनको, मैंने गोपी चंदन लगा दिया था, उनको स्नान करवा रही हूँ। और कान्हा हमारे देख सकते हो कितने खुश और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आज कान्हा ने बहुत ही ज़्यादा स्नान कर लिया था, बहुत देर लग गई कान्हा को। कान्हा करीब 4 से 5 मिनट स्नान करते हैं। उसके बाद मैंने कान्हा को स्नान करवाया। अब मैं कान्हा को पोंछूंगी, उसके बाद फिर कान्हा का सुंदर सा श्रृंगार करूँगी। तो मैं अभी कान्हा को पोंछ रही थी। कान्हा को देख सकते हैं स्नान करने के बाद कान्हा का चेहरा अलग सा खिलने लगता है, बहुत प्यारा लगने लगता है। और हमारे लाडले जब स्नान करने के बाद तैयार होते हैं तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। उसके बाद मैं कान्हा को दे रही थी कि आप अपना कच्छा पहन लो, तो कान्हा फटाक से पहन लिए। फिर कान्हा को मैंने प्यार करने लगी और कान्हा आज बहुत ही प्यारे लगते हैं, वैसे भी कान्हा हमेशा ही प्यारे लगते हैं। फिर मैं उनका गाल पकड़ के खींच रही थी, उनसे
से बातें भी कर रही थी। और मुझे ये सब कान्हा का सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैंने कान्हा को कपड़े दिए कि कान्हा आप पहन लो। फिर मैंने कहा रहने दो, मैं ही पहना देती हूँ आपको। तो मैं कान्हा को आज येलो ड्रेस पहना रही हूँ, जो कि कान्हा के ऊपर ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगता है। अभी भी गर्मियाँ थोड़ी बहुत चल ही रही हैं, तो गर्मियों में कॉटन का कपड़ा बहुत ही सही होता है। तो मैंने कान्हा को सोचा आज यही ड्रेस पहनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये ड्रेस कान्हा के ऊपर बहुत ही प्यारा, और कान्हा जब ये ड्रेस पहनता है तो बहुत ही क्यूट लगता है। तो मैं आज कान्हा को यही ड्रेस पहना रही हूँ। और आजकल तो बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि कितने के लाए हो कान्हा को, कहाँ से लाए हो। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, जब आप लोग पूछते हो कि कान्हा को कहाँ से लाए हो, तो मैं वृंदावन से लाई हूँ। लेकिन आप लोग जो ये पूछते हो कि कितने की लाई हैं, कितने नंबर है, तो सच बताऊँ तो मुझे सच्ची नहीं पता कि हमारे कान्हा जी कितने नंबर है और मैं कितने का लाई हूँ। ये जो लोग मुझसे पूछते हैं ना, मुझे सच में बहुत ही ख़राब लगता है कि मैं थोड़ी ना उनको बेच रही हूँ, कि मैं वो कर रही हूँ। आप लोग ऐसा क्यों पूछते हो? नहीं अच्छा लगता कि आप बार बार दिन में 10 मैसेज तो ऐसे ही आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं कि आप कितने का लाई हैं, कितने के हैं। मैं बेच थोड़ी ना रही हूँ, दुकान थोड़ी ना रखी हूँ। अगर आपको लेना है तो दुकान में जाके आप पूछो, उनको लो। अब मेरे कान्हा जी हैं, मैं उनको अपना बेटा मानती हूँ, तो मैं अपने बच्चे का थोड़ी ना बताऊँगी कि हमारे कान्हा जी जो हमारे बच्चे हैं, मैं बच्चे को कितने में लेके आई हूँ। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे कमेंट मत करो, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता जब आप लोग ऐसे पूछते हो। मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आप लोग हर वक्त पूछते रहते हो कितने के लाए हो, कितने के लाए हो। तो प्लीज़ अगर आपको लेना ही है तो आप जाके दुकान में पूछो। दुकान में आपको जो जैसे लेना है आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। उसके साथ ही हमारे कान्हा का श्रृंगार हो गया है और कान्हा हमारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आज मैंने कान्हा का ये वाला ज्वेलरी पहना है, जो कि कभी कभी पहनाती हूँ, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगता है कान्हा के फेस पे और मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ ही मैचिंग भी कर रहा है, तो अच्छा ही लग रहा है। उसके साथ ही मैं आज कान्हा को एक और ज्वेलरी पहनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो मैंने कहा ये भी पहना देती हूँ, क्योंकि इसके साथ मैचिंग भी करेगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अभी हमारे कान्हा जी देख सकते हैं श्रृंगार उनका हो गया है और आधा ही अभी श्रृंगार हुआ है, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेरी तो दिल की टुकड़ी है, मेरी जान है, लेकिन फिर भी अभी कान्हा का और श्रृंगार बाकी है। और मैं कान्हा को आजकल बहुत ही प्यारा प्यारा सा श्रृंगार करती हूँ, जिससे हमारे लाला हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो अभी मैंने कान्हा को बाल पहना दिया है। जब मैं कान्हा को बाल पहना के उनके कान के पीछे लगाती हूँ, तब हमको कान्हा एकदम राधा रानी लगते हैं, लाडो लगते हैं और बहुत ही प्यारे क्यूट से लगते हैं। तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद मैं कान्हा को अभी श्रृंगार करना है उनका, अभी भी बहुत बाकी है श्रृंगार, अभी चंदन श्रृंगार करना है। और मैं आज देख रही थी कि कान्हा को ऐसे पहनाऊँ तो देखा टूटा भी है और फिर थोड़ा सही भी नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं नहीं पहनाऊँगी। और फिर मैंने दूसरा देख रही थी कि आज मैं कान्हा को सर पे पगड़ी पहनाऊँ, कैप लगाऊँ कि क्या करूँ। उसके बाद मुझे लगा कि मैं ये उनका सिल्वर वाला पहनाती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है उनके सर पे जब पहनाती हूँ। तो मैंने अभी पहना दिया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके साथ ही जब मोर पंखी लगाओ तो बहुत ही सुंदर सा लुक आता है, जो कि मुझे मोर पंखी कान्हा के सर पे देख के बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं ज़्यादातर मैं कान्हा को मोर पंखी लगाती हूँ और मुझे बहुत ही प्यारा लगता है कान्हा हमारा ऐसे। उसके बाद मैं कान्हा के लिए भोग लाई थी, तो आज लड्डू लगा रही हूँ कान्हा को भोग में, और हमारे लाला को लड्डू बहुत पसंद है। उसके साथ ही मैंने कान्हा को बोला पहले अभी मैं आपका श्रृंगार कर देती हूँ जो अभी बाकी है, फिर उसके बाद मैं आपको भोग लगाती हूँ। तो लाला ने कहा ठीक है। तो मैं अभी कान्हा को चंदन श्रृंगार कर रही हूँ। आजकल मैं चंदन बहुत ही सिंपल सा सिर्फ चंदन की तरह लगाती हूँ। और फिर मैंने उनको बंसी पकड़ाई और फिर मैं उनको इत्र लगाऊंगी।
तो कान्हा को इत्र लगाने के साथ ही उनका श्रृंगार कंप्लीट होता है। तो मैंने उनके फेस पे ना जाए इसके लिए हाथ रखा, उसके बाद मैंने कान्हा को इत्र लगाया और फिर मैं कान्हा को बोलती हूँ कि अब मैं आपको दर्पण दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं आपका भोग लगाऊंगी। तो हमारे कान्हा देख सकते हो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही क्यूट। तो उससे पहले मैं कान्हा की पूजा कर रही थी और लाला को आरती दिखा रही थी। और आज मुझे दर्पण दिखाना भूल गया था, तो मैं आरती करने के बाद लाला को दर्पण दिखाई, क्योंकि दर्पण दिखाना ज़रूरी होता है, तभी कान्हा को पता चलेगा कि आज मेरा कैसा श्रृंगार हुआ है। तो मैं आज भूल गई थी, फिर भी मैंने पूजा करने के बाद ही दिखा दिया। और कान्हा को श्रृंगार दिखाने के बाद अब मैं कान्हा को भोग लगा रही हूँ। तो भोग में सबसे पहले मैं एक तुलसी दल डालती हूँ, क्योंकि हमारे लाला, हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाते हैं, वो भोग नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं तुलसी दल डालती हूँ, भोग लगाती हूँ। तो हमारे लाला बहुत ही प्रेम से भोग पाते हैं और उनका फेवरेट बूंदी का लड्डू है, जो कि कान्हा को बहुत ही पसंद है। तो मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था। अब मैं कान्हा को जल पिला रही हूँ और जल पिलाने के बाद मैं कान्हा को फेस साफ़ करती हूँ, जो कि रोज़ाना की तरह। मैं कान्हा के पास एक हैंकी रखती हूँ, लेकिन आज अभी बगल पे रखी थी, दिखी नहीं। उसके बाद मैं कान्हा के पास ही एक हैंकी हमेशा रखती हूँ कि जब भी मैं कान्हा को खिलाऊँ उसके बाद उनका फेस साफ़ करूँ। तो मैं हमेशा ही कान्हा के पास एक हैंकी रखती हूँ। और अभी हमारे कान्हा की पूजा हो गई थी, फिर दोपहर का टाइम था और आज का दिन एकादशी का है। तो पहले मुझे मन था कि मैं कान्हा के लिए कढ़ी चावल बनाऊँ, लेकिन जब मुझे याद आया कि एकादशी है तो मैंने कान्हा के लिए आटे का हलवा बनाया, जो कि ड्राई फ्रूट के साथ। तो हमारे कान्हा ड्राई फ्रूट के साथ हलवा खा रहे थे और गेहूं के आटा का ही मैं बनाई थी। मुझे सूजी का भी पसंद है बनाना, लेकिन कभी कभी होता है ना, आटे का हलवा ज़्यादा हेल्दी होता है, इसीलिए मैंने आटे का हलवा बनाया और कान्हा के लिए भोग लगा रही थी। और हमारे कान्हा बहुत ही प्यार से अपना भोग पा रहे थे, बहुत ही प्यार से अपना भोग लगा रहे थे। तो मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था। अब मैं कान्हा को जल पिलाऊंगी और फिर जल पिलाने के बाद मैं कान्हा का फेस साफ़ करूंगी। तो अभी दोपहर के 11:30 हो रहे थे, जो कि मैं इतनी टाइम ही कान्हा को भोग लगाती हूँ। फिर आज हमारे कान्हा 5 मंथ कंप्लीट होके 6 में लग गए थे, तो मैंने कान्हा के लिए केक लाई थी, जो कि बहुत ही प्यारा था। और हमारे कान्हा देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैं कान्हा से बोल रही थी कि रुको, आपको मैं ही खिलाती हूँ। तो मैं कान्हा पहले तो केक में तुलसी दल डाला, और ये केक एगलेस है, इसमें कोई अंडा वंडा नहीं है, इसीलिए मैंने कान्हा के लिए स्पेशली लाया था। उसके बाद मैंने कान्हा को भोग लगाया, कान्हा को खिलाया और फिर मैं कान्हा को अपने ही हाथों से खिला रही थी। और कान्हा हमारे देख सकते हैं कितने खुश है, और मैं कान्हा को ऐसे देख के बहुत ही खुश होती हूँ। आप लोग कान्हा पूछते रहते हो कि कितने मंथ के हो गए हैं, कितने साल के हो गए। तो अभी हमारे कान्हा 5 मंथ के हो गए हैं और फिर हमारे कान्हा बैठ गए हैं। अब ये वीडियो है शाम टाइम का, जो कि 8:30-9 बज रहे थे। तो मैं कान्हा को अब इस टाइम मैं कान्हा को सुलाने का टाइम है, तो मैं कान्हा को बैठाई थी कि मैं कान्हा के कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद मैं कान्हा को सुलाती हूँ। तो देख सकते हैं अभी मैं कान्हा के श्रृंगार हल्का करूँगी, क्योंकि मैं जब भी कान्हा को सुलाती हूँ तो श्रृंगार कपड़े सब चेंज करके ही कान्हा को सुलाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बाल उतारे, फिर मैंने कान्हा की ज्वेलरी उतारी, क्योंकि दिन भर हमारे लाला सज धज के बैठे रहते हैं, थक जाते हैं। तो जब उनको रात्रि को मैं आराम करवाती हूँ, सुलाती हूँ, तो बहुत ही हल्के नाइट सूट पहनाती हूँ और कपड़े जो भी रहते हैं, ज्वेलरी है तो उतार देती हूँ, जिससे हमारे कान्हा जी बहुत ही आराम से सो सके। तो अभी मैं उनके कपड़े उतारूँगी और एक गीले कपड़े से मैं उनका चंदन और बॉडी पोंछती हूँ। उसके बाद फिर मैं कान्हा का दूध पिलाती हूँ। तो येलो पहने ही थे, मैंने फिर भी कान्हा को येलो ही
कुर्ता पहना रही हूँ जो कि कान्हा के ऊपर येलो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कान्हा को कभी येलो, कान्हा के ऊपर तो पिंक, येलो और रेड बहुत ही प्यारा लगता है, जो कि मुझे कान्हा के फेस पे जब देखती हूँ येलो और रेड और पिंक का तो एक अलग सा ही लुक आता है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही क्यूट लगते हैं जब मैं कान्हा को पिंक ड्रेस पहनाती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा के लिए दूध लेने चली गई थी और दूध में थोड़ा सा गुनगुना ही कान्हा को जब से लाई हूँ तो पिलाती हूँ। तो मैंने दूध गुनगुना किया, उसके बाद मैं कान्हा के लिए लेके आ रही थी। तो अभी मैं कान्हा की बंसी बगल की, उसमें दूध लाई थी, दूध में तुलसी दल डाला और फिर मैं कान्हा के पास रख दी कि लाला पी लो। तो लाला ने बोला कि नहीं मैया आप ही पिला दो। मैंने कहा ठीक है मैं ही पिला देती हूँ, आप ही 1 सेकेंड आप रुको, उसके बाद मैं आपको पिलाती हूँ आपका। तो मैं कान्हा को जब भी दूध पिलाती हूँ तो रुमाल ही लगा के पिलाती हूँ, क्योंकि कान्हा अपने कपड़ों में गिरा लेते हैं। तो फिर मैंने रुमाल लाई और कान्हा के फेस से लगा के गले से रख दिया, क्योंकि हमेशा ऐसे करते हैं नटखटपंती की कान्हा के जब भी मैं नहीं लगाती हूँ तो हमेशा गिरा लेते हैं। तो मैंने रुमाल रख के ही कान्हा को दूध पिलाती हूँ। तो अभी हमारे लाला दूध पी लिए हैं और मैं अब पिलाऊंगी कान्हा को जल। तो कान्हा बड़े ही प्यार से जल पिएंगे। उसके बाद अब कान्हा को मैं ले जाऊंगी स्नान करवाने, सुलाने। तो मैं कान्हा को ले जा रही थी सुलाने, जो कि कान्हा बहुत ही, अब उनका भी मन तो नहीं था सोने का, लेकिन फिर भी मैंने कान्हा को ले गई सुलाने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कान्हा को मेरे राधे राधे बोल दीजिएगा सभी लोग। और राधे राधे लल्ला, राधे राधे बाबू।